Hello friends, welcome to our channel Live Trades. Today is 17th February 2021. Today was a negative day for markets. Nifty is down around 100 points and Bank Nifty is also down around 200 points. So there was heavy selling pressure in Nifty, so Bank Nifty was outperforming today, but ultimately it was down around 180 points. एंड कल निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है, तो ये वीडियो में अपन कल के लिए एक्सपायरी डे स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़े स्टॉक्स एंड कमोडिटीज में चार्ट सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे एज पर अवर TDF X1 सिस्टम। TDF X1 सिस्टम देख लीजिए, आपको MT4 प्लेटफॉर्म में मिलता है। यू कैन सी हियर दिस इज MT4 प्लेटफॉर्म और इसमें देख लीजिए आपको बाय डिफॉल्ट यू विल गेट डेटा फीड ऑफ NSE, F&O और NSE का जो स्पॉट कैश का इंस्ट्रूमेंट्स का सबका डेटा मिलता, और यू कैन सी MCX, NCDX और फॉरेक्स का और इंटरनेशनल मार्केट्स का भी आपको डेटा मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी डॉ जोन्स, नैस्डैक और हैंग सेंग, ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जो भी है आपको कमोडिटीज का, कॉमर्स का जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है सब यहाँ पे मिल जाता। सो यू कैन ट्रेड एनी मार्केट बाय डिफॉल्ट, यू विल गेट डेटा फीड ऑफ ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स और किसी भी मार्केट में काम कर सकते हैं। सो ट्रेडिंग सिस्टम इज सेम फॉर ऑल मार्केट्स। और देख लीजिए, आपको इसका ऑलरेडी हमारा ट्रेनिंग वीडियो है, एक बार देख लीजिए। हर वीडियो में आपको बोलना मुश्किल है। सो यू विल गेट टू वर्जन्स इन दिस वन। फर्स्ट वन इज बेसिक वर्जन, सेकंड एडवांस वर्जन है। सो बेसिक वर्जन में दिस इंडिकेटर विल नॉट कम, दिस इज कॉल्ड HTF इंडिकेटर, और आपको नीचे एक ऑसिलेटर, दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा इन एडवांस वर्जन, और नीचे देख लीजिए आपको ये जोन्स बोल के इंडिकेटर है, दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा इन एडवांस वर्जन। सो बेसिक वर्जन में ये 3 इंडिकेटर्स नहीं मिलता, सो एडवांस वर्जन में ही 3 इंडिकेटर्स आता। सो सिग्नल्स विल बी सेम इन बोथ वर्जन्स, बाय एंड सेल सिग्नल्स बोथ सेम है। और एक बार हमारा ट्रेनिंग वीडियो देख लीजिए यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन करे सो एवरी इंडिकेटर के बारे में। सो यू कैन गो टू अवर यूट्यूब चैनल, दिस इज लाइव ट्रेड्स, और यहाँ पे देख लीजिए आपको TDF X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस बोल के एक प्लेलिस्ट है। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में काम करना बोलते हो, यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो इन इंग्लिश एंड हिंदी आल्सो। और गैप्स आए तो कैसे कम करना बोल के भी हमारा सेपरेट एक गैप स्ट्रैटेजी है। सो हमारे हिसाब से, हमारा ट्रेडिंग सिस्टम का हिसाब से वी हैव गॉट 4 टाइप्स ऑफ गैप्स। सो जो नॉर्मल जो कन्वेंशनल गैप्स है जो टेक्स्ट बुक्स में आपको सिखाते वो नहीं होता हमारा गैप्स थोड़ा अलग है। सो एक बार देख लीजिए। और ये TDF जोन्स के बारे में, X1 बॉक्सेस के बारे में सेपरेट वीडियो है, क्यों बोले तो वो रिसेंटली अगस्त में अपडेट करे सो ये सॉफ्टवेयर में। और एक D1 सिग्नल बोल के लेटेस्ट इंडिकेटर है, दिस इज ओनली फॉर 1 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है, प्योरली 1 मिनट में। सो इसका डेली वीडियो बनाना मुश्किल है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर अपलोडिंग सम स्क्रीनशॉट्स इन ट्विटर अकाउंट। सो हमारा ट्विटर को और टेलीग्राम को फॉलो कीजिए, सेम ID है। सो वहाँ पे आपको एक एवरीडे आपको ये शीट्स मिल जाता, अपना स्क्रीनशॉट्स मिल जाता, और थोड़ा यूजफुल इंपॉर्टेंट सेटअप्स है तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सो आपको इंटरेस्ट है तो एक बार ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में भी और इसमें भी, और इम्पॉर्टेंट कभी भी अच्छा सेटअप है तो वहाँ पे हम मेंशन करते हैं। सो ऑप्शंस का एक्सपायरी के दिन हीरो और जीरो का भी वहाँ पे हम ट्राई करते देने के लिए। सो फॉलो करने के लिए ट्राई कीजिए, सो दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। So if you are interested to purchase the system, you can purchase it from tdftrader.com. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Now we will see the chart. See, this is Bank Nifty futures chart, 15 minutes time frame. It closed at 36,930. So first I'll put period separator. So यहाँ पे देख लीजिए आपको, this is period separator. So by default if you want you can put this one. So एक लाइन आता एक एक दिन के बीच में, दिस इज टुडेज प्राइस एक्शन। सो ये कल का है, सो ये उसके पहले का दिन का है। सो देख लीजिए आपको फर्स्ट कैंडल पे ही आपको आज सेल सिग्नल मिल गया था। सो इसमें ऑलरेडी आपको एक बाय सिग्नल चल रहा था। सो दिस सिग्नल इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू इन द प्रीवियस वीडियो। एक्चुअल बाय सिग्नल देख लीजिए, आपको बजट का पहले दिन ही फॉर्म हुआ था, बट इट गॉट ट्रिगर्ड ऑन बजट डे। सो फ्रॉम देयर अराउंड 31,600 से या 500 से जो भी देख लीजिए आपको, नाउ इट इज एट 36,930। सो ऑलमोस्ट आपको एक 6,000 पॉइंट्स का मूव है इसमें। सो बीच में देख लीजिए आपको यू गॉट सेल सिग्नल, बाय सिग्नल, सेल सिग्नल, बाय सिग्नल, बट दीज आर नॉट वैलिड सिग्नल्स। सो दीज आर क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो, एक बार देख लीजिए। एवरी week we are uploading 2 videos, so it is not possible to explain each and every video. So in these 4 signals there is no entry because of our conditions. So ये 4 signals देख लीजिए आपको, कंसल्टेशन में जो भी signals आया, these are not valid signals. So एक बार पुराना जो लास्ट वीक का वीडियो है देख लीजिए, वहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन करे सो है। सो नाउ वी विल सी दिस सिग्नल। सो वी आर हैविंग अ बाय पोजीशन नाउ। सो इन दिस वन यू गॉट अ सेल सिग्नल।
सो सेल सिग्नल आया तो वी नीड 3 कंडीशंस टू टेक एंट्री. सो फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी रेड. सो यहाँ पे देख लीजिए, जब आपको सिग्नल आया था सो फिल्टर इज रेड बट आपको कैंडल्स रेड नहीं है यहाँ पे. सो बॉक्स भी एक बार चेक कीजिए. मैं कर्सर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्रॉस एयर प्लेस कर रहा हूँ. यू कैन सी द बॉक्सेस एट द बॉटम. सो यू कैन ऑब्जर्व दीज 2 बॉक्सेस. देख लीजिए, आपको मैं कर्सर लगा रहा हूँ एक बार. सो यू कैन सी 2 green boxes are there, and again if you see on next candle also you can see continuously all candles are no, you can see for every candle you got two green boxes. So sell करने के लिए we need filter to be red और कैंडल भी रेड होना चाहिए, बॉक्स भी रेड होना चाहिए. सो यहाँ पे कैंडल्स भी रेड नहीं हो रहा, बॉक्स भी रेड नहीं हो रहा. दैट इज द रीजन सेल सिग्नल डिड नॉट ट्रिगर. सो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोल तो, नीचे आपको एक TDF जोन्स का इंडिकेटर है. सो दिस इज शोइंग यू फुल ग्रीन कलर रिबन. सो ग्रीन कलर रिबन है तो उसका मतलब क्या है, दिस इज इन अप ट्रेंडिंग जोन. सो ये या तो ग्रीन कलर रहता, नहीं तो रेड कलर रहता, नहीं तो ऐसा ग्रे कलर रहता. सो ग्रीन कलर का जो रिबन है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल जोन. सो न्यूट्रल जोन में सेल करने के लिए, बाई करने के लिए आपको ओनली एरो इज इनफ, और ये भी 2 कंसेक्यूटिव लाइंस आए दैट विल बी इनफ. बट आपको अप ट्रेंडिंग जोन में जाने के बाद में, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स आपको अप ट्रेंडिंग जोन में जाने के बाद में सेल करने के लिए 1 सिग्नल विल नॉट बी इनफ. सो इसमें बैंक निफ्टी में सेल करने के लिए यू नीड X1 सिग्नल आल्सो. सो दोनों आए तो ही सेल करना चाहिए, नहीं तो कम से कम आपको HTF इंडिकेटर मस्ट चेंज इनटू पिंक कलर. आपको F10 प्लस HTF इंडिकेटर दोनों भी साथ में आपको कंफर्मेशन दिए तो यू कैन शॉर्ट सेल इट टुमारो. सो इसमें आपको कल सेल करने के लिए देख लीजिए, आपको पहले ये पिंक होना चाहिए और कैंडल्स भी रेड होना चाहिए और आपको बॉक्स भी एक रेड होना. सो 2 रेड होने की जरूरत नहीं है. सो 1 रेड कलर बॉक्स इज इनफ. सो कल आपको कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई हो गए तो देन वी कैन सेल. सो टुमारो मॉर्निंग प्लीज वेट फॉर X1 सिग्नल और दिस वन X1 अपना HTF इंडिकेटर पिंक होने के लिए वेट कीजिए. उसके बाद में ही आप इसमें शॉर्ट करना चाहिए. सो नीचे गिर जाता बोल के शॉर्ट मत कीजिए, क्यों तो देख लीजिए आपको दीज आर ऑल नॉर्मल मूवमेंट्स. सो अगेन यू आर गेटिंग पुल बैक. सो व्हेन एनी स्टॉक इज इन अप ट्रेंडिंग जोन उतना इजीली नहीं गिरता unless there is some extreme bad news from international markets. So कल तो एक्सपायरी है, lot of volatility is expected. So कल कैसे काम करना बोल के देखेंगे अपन ऑप्शन टेबल में. आपको एक स्ट्रैटेजी भी बोलता हूँ कल के लिए. सो फर्स्ट वी विल सी निफ्टी चार्ट. सो निफ्टी का चार्ट में देख लीजिए, इसमें भी आपको एक बाय सिग्नल चल रहा था. सो दिस वाज बाय सिग्नल ऑन बजट डे. सो इसमें भी यू कैन सी देयर आर 2 signals here, 2 signals here, these 2 are not valid. So these 2 signals are already explained in the previous video. एक बार पुराना वीडियो देख लीजिए. So इसमें पुराना बाय सिग्नल चल रहा था, आज मॉर्निंग आपको सेल सिग्नल मिल गया था. आई एम जस्ट taking this period separator so that you can see price action. So आज का फर्स्ट कैंडल पे आपको सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया, सॉरी फॉर्म हो गया. सो सेल सिग्नल आने के बाद में वी विल सी 3 कंडीशंस, फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी रेड. सो फिल्टर तो रेड है, वो टाइम में आपको कैंडल तो रेड नहीं है. सो कैंडल रेड होने के बाद में यू कैन से हियर वेदर बॉक्स इज आल्सो बिकमिंग रेड. सो यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे आपको फिल्टर कैंडल बॉक्स सब सेटिस्फाई हो गया था, यू कैन सी हियर बॉक्स इज आल्सो रेड. सो फिल्टर कैंडल बॉक्स कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोल तो, दिस इज इन अप ट्रेंडिंग जोन. सो इसमें ग्रेटर देन 21 डॉट्स है, दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंडिंग जोन. सो अब्सोल्यूट रिबन में ज्यादा स्ट्रेंथ रहता, इसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता. स्टिल रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सो कभी भी किसी भी स्टॉक अप ट्रेंडिंग जोन में है तो वी कैन नॉट शॉर्ट सेल ओनली विद दिस इंडिकेटर. आपको X1 सिग्नल भी आना चाहिए. सो यहाँ पे तो X1 था, बट दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज ओनली 1 लाइन इज नॉट वैलिड. सो 2 लाइन आना चाहिए. अगर आपको X1 सिस्टम से आप कंफर्मेशन नहीं मिला तो यू कैन जस्ट सी कंफर्मेशन फ्रॉम दिस HTF इंडिकेटर. सो किसी भी स्टॉक अप ट्रेंडिंग जोन में है तो आपको या तो F10 प्लस X1 सिग्नल आना चाहिए, नहीं तो F10 प्लस HTF इंडिकेटर आना चाहिए. सो दिस इज मस्ट. सो सिग्नल्स जो भी कंडीशन है आप उसमें फॉलो कीजिए. सो ऐसा जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए. सो इसके पहले भी देख लीजिए, आपको यहाँ पे एवरीथिंग वाज फाइन ऑलमोस्ट. देख लीजिए, आपको फिल्टर कैंडल सपोर्ट कर रहा था, बट वो टाइम में बॉक्स इज नॉट सपोर्टिंग. सो यहाँ पे आप जल्दबाजी में आप शॉर्ट करें तो देख लीजिए, आपको वहां से ऑलमोस्ट अनदर 200-300 पॉइंट्स ऊपर गया था मार्केट. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. सिग्नल्स कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ही अपना जो भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो तो ही अपन काम करते, नहीं तो काम नहीं करते. सो इसमें तो एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड नाउ. सो बाय एंड ऑफ सेशन यू कैन सी हियर इवन दिस पिंक कलर HTF इंडिकेटर हैज टर्न इनटू पिंक कलर. सो इसका लो के नीचे अपना सेल ट्रिगर हो जाता. सो निफ्टी में शॉर्ट करने के लिए वी विल डिडक्ट 10 रुपीज फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट.
सो निफ्टी में देख लीजिए आपको कल वॉट एवर इज लोएस्ट प्राइस, आज का जो भी लो है उसमें से आप 10 रुपीज का स्प्रेड निकाल के यू कैन शॉर्ट सेल बिकॉज ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। बट आपको कल मॉर्निंग गैप डाउन मिल गए तो वेट कीजिए, फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद में ही आप एंट्री करना चाहिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल तो बैंक निफ्टी इज नॉट कमिंग इन टू सेल, सो बैंक निफ्टी में स्टिल बाय सिग्नल इज वैलिड। सो किसी भी स्टॉक अप ट्रेंडिंग जोन में है तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम। I'll just show you, this is shown many times to you, so देख लीजिए आपको ऐसा स्ट्रक्चर आने का चांस है। so again you'll get some support here and some bounce back from there। so उतना easy नहीं है आपको अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो डायरेक्टली आपको 1000 पॉइंट नहीं गिरता। so probably tomorrow selling pressure आज तो बहुत ज्यादा है, so probably it may come to this level and from there if it breaks that level with heavy selling pressure then another 400-500 points may come in nifty because no nifty range has become almost 200 पॉइंट्स एवरीडे और बैंक निफ्टी का भी रेंज बढ़ गया है, सो 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट आ रहा। बट इसमें एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग मत कीजिए, सो लिमिटेड क्वांटिटी में काम कीजिए। क्यों बोलते हो अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो एज आई टोल्ड यू इट विल नॉट फॉल सो हेवीली अनलेस देयर इज सम बैड न्यूज। सो बैंक निफ्टी में भी आपको सेल सिग्नल मिल गए तो अगर आपको दोनों भी कंफर्मेशन दिया तो सो यू कैन टेक हायर नंबर ऑफ लॉट्स, सो वो हिसाब से काम कीजिए। अभी अपन ऑप्शन टेबल देखेंगे कल का स्ट्रेटेजी के लिए। सो दिस इज निफ्टी ऑप्शन टेबल, यहाँ पे देख लीजिए आपको 15,300 अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर देख लीजिए आपको 15,400 अपना सेकंड रेजिस्टेंस है और यहाँ पे देख लीजिए आपको फर्स्ट सपोर्ट इज कमिंग एट 15,200 और सेकंड सपोर्ट इज 15,100। सो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन टेबल देख लीजिए आपको ये बेरिश ऑप्शन टेबल है, सो देयर इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर in this nifty today। so tomorrow we are expecting gap down unless there is some good news from international markets। so gap down आए तो अपना चार्ट में तो ट्रिगर हो जाता है सेल, बट थोड़ा वेट कीजिए, पुल बैक आने के बाद में ट्रेड करें तो दैट विल बेटर। सो गैप डाउन आए तो वेट फॉर पुल बैक अप टू 15,250 levels, so that will be very good level to take a short position। so as per this present option table probable expiry level आ रहा है आपको 15,100। so 15,100 का देख लीजिए आपको ये आज का जो ऑप्शन है पुट ऑप्शन इट इज 27 रुपीज। सो कल गैप डाउन मिल गए तो डोंट डू एनीथिंग। सो 130 को 230 को हम ट्विटर में अपडेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको ये 130 को एक लेवल देते हैं प्रॉबेबल एक्सपायर लेवल और 230 को हम एक लेवल प्रोवाइड करते हैं। सो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू नो ऑप्शन ट्रेडिंग दीज लेवल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो एक बार देख लीजिए हमारा मोर देन 80% एक्यूरेसी है इन दिस पर्टिकुलर एक्सपायर लेवल कैलकुलेशन। सो दिस इज बेस्ड ऑन सो मेनी कैलकुलेशन। सो आज का ये जो 15,100 का जो फिगर है, सो दिस इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑप्शन टेबल। सो कल ये प्रोबेबल एक्सपायर लेवल विल चेंज। क्यों बोलते हो कल ओपन इंटरेस्ट का जो बिल्डअप है वो चेंज होता और वॉल्यूम चेंज होता, आईवी चेंज होता। सो बेस्ड ऑन दैट न्यू लेवल विल कम। सो 130 को 230 को जो भी लेवल हम प्रोवाइड करते हैं उससे आप काम कर सकते हैं और उससे कैसे काम करना बोल के भी हमारा यूट्यूब चैनल में आपको इसमें बैंक निफ्टी ऑप्शंस एक्सपायरी डे ट्रेडिंग बोल के यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है। सो इसमें देख लीजिए आपको एक 4 फ्री स्ट्रैटेजीज वी हैव प्रोवाइडेड। सो प्रोबेबल एक्सपायर लेवल यूज करके कैसे काम करना बोल के यहाँ पे 4 स्ट्रैटेजीज है। सो उसमें जो 3 स्ट्रैटेजीज है, फर्स्ट 3 स्ट्रैटेजीज दीज आर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज, उसमें आपको 0 रिस्क रहता। सो कभी रिस्क है तो भी मैक्सिमम आपको 500 रुपीज का रिस्क रहता। और 4 स्ट्रैटेजीज हीरो और जीरो ऑप्शन। सो इसमें हीरो और जीरो ऑप्शन में 1000 रुपीज का रिस्क रहता। सो प्रॉफिट पोटेंशियल विल बी अराउंड 10,000 या 15,000 का पोटेंशियल रहता। सो एक बार देख लीजिए वीडियोस, सो यू विल गेट सम आइडिया एंड हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर प्रोबेबल एक्सपायर लेवल। सो बेस्ड ऑन आवर कैलकुलेशन एज ऑफ नाउ इट इज कम टू 15,100। सो कल आप फ्लैट ओपन हुआ तो 15,100 का पुट ऑप्शन लेने के लिए ट्राई कीजिए। नाउ इट इज एट 27 रुपीज। सो ये 10 रुपीज तक मिल गए तो ले लीजिए। क्यों बोल तो मार्केट फ्लैट ओपन हो गए तो ये टाइम डीके का हिसाब से इट विल कम टू 10 रुपीज और गैप अप हो गए तो भी यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर पुट ऑप्शन। सो ये छोड़ दीजिए, आपको 10 रुपीज में और 5 रुपीज में मिल गए तो भी एक बार लेके एवरेज करके छोड़ दीजिए। सो बाय एंड ऑफ सेशन इफ सेम सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूज probably we may get bigger downfall because many people are trapped on upside। so everybody was expecting 15,500, वो तो नहीं आया था। so देख लीजिए कल मॉर्निंग आपको सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो गए तो so big fall is expected। so ये टेबल भी बेरिश ऑप्शन टेबल है। so this is also supporting और अपना X1 सिस्टम में जो चार्ट है वो भी आपको सपोर्ट कर रहा। so everything is fine here। so निफ्टी तो बेरिश है बट बैंक निफ्टी में सेल सिग्नल है बट इसमें अभी वैलिड नहीं है। सो इफ इट गेट्स ट्रिगर टुमारो दैट विल आल्सो
लीड टू बिग फॉल इन निफ्टी। और अभी अपन बैंक निफ्टी का भी एक बार देखेंगे। बैंक निफ्टी में देख लीजिए आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कमिंग एट 37,000 और उसके ऊपर यू कैन सी 37,500 और यहाँ पे देख लीजिए आपको देयर इज नो प्रॉपर सपोर्ट 36,500 अपना फर्स्ट सपोर्ट है और उसके नीचे 36,000 है। एक्चुअली ये टेबल वीक ऑप्शन टेबल है बट चार्ट में थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा बट दैट इज ऑल्सो एक ट्रायंगल एक पैटर्न फॉर्म हुआ। सो जनरली अपन पैटर्न का हिसाब से काम नहीं करते, क्यों बोलते पैटर्न्स विल गिव यू ओनली 50% एक्यूरेसी बट थोड़ा नॉलेज है तो आप यू कैन सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हैज कम सो इट हैज टू ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट। सो प्रॉब्ली निफ्टी हैज कम डाउन, सेल सिग्नल रेडी है। सो ये भी आपको ब्रेक डाउन होने का चांस है बट बड़ा गैप डाउन मिल गए तो या तो 400-500 पॉइंट्स का गैप डाउन मिल गए तो इमीडिएटली उसके नीचे शॉर्ट मत कीजिए, पुल बैक आने के बाद में शॉर्ट करते बेटर है। सो गैप ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजीज का जो वीडियो है उसमें आप देख लीजिए हमारा सिस्टम में गैप्स आए तो कैसे काम करना बोल के है। और ये तो अप ट्रेंडिंग जोन में है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों भी। सो बैंक निफ्टी का जो अप ट्रेंडिंग जोन है दिस इज एब्सोल्यूट ग्रीन कलर। सो इसमें देख लीजिए आपको नीचे आए तो भी और एक बार ऊपर आने का चांस है। सो देख लीजिए आपको ऐसा ये स्ट्रक्चर अभी फॉलो हो रहा। सो अगेन इट विल कम टू दिस लेवल और यहाँ से फिर आपको सेम स्ट्रक्चर विल कम। सो ये ऑसिलेटर को देख लीजिए, आपको ऑसिलेटर जब तक आपको जीरो के ऊपर है सो पुल बैक आते रहता। सो अल्टीमेटली इधर इट हैज टू ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन। सो फ्रॉम देयर यू मे गेट नेक्स्ट फ्यूचर जो भी रिएक्शन है वहां से मिल जाता बट टिल दैट टाइम टिल ऑसिलेटर इज अबव जीरो सो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर साइन वेव स्ट्रक्चर। सो ये स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी आपको X1 सिस्टम का जो हमारा ट्रेनिंग वीडियो है उसमें एक्सप्लेन करो है, बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन किया था। सो वीडियो लेंथी हो जाता इफ आई स्टार्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो एक बार हमारा ट्रेनिंग वीडियो देख लीजिए। और अभी अपन बैंक निफ्टी का प्रॉबेबल एक्सप्लेन देखेंगे। ये भी हमारा जो कैलकुलेशन है उसका हिसाब से 36,900 आ रहा। सो एज ऑफ नाउ, सो कल तो ये चेंज होता। सो कल मॉर्निंग आपको गैप अप मिल गए तो 36,900 का जो भी पुट ऑप्शन है now it is at 229. so prices are too heavy so this has to become maybe 30-40 रुपीस में अगर आपको मिल गए तो ये ले लीजिए। अगर आपको फ्लैट ओपन हो गए तो देख लीजिए आपको 36,500 का जो भी पुट ऑप्शन है now it is at 91 रुपीस। टुडे वी परचेज एट 70 रुपीस। सो 50-60 तक आए तो एक बार बाई कीजिए। सो वी आर प्लानिंग टू ऐड सम मोर लॉट इफ इट कम्स टू मे बी 30-40 लेवल्स। आज का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन था वो एक का 37,500 पे। सो इफ मार्केट इज वीक इफ इट ब्रेक्स नो देयर विल बी अ बिग सेलिंग प्रेशर ऑन पुट राइडर्स। सो दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। सो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते रहते हैं हीरो जीरो ऑप्शन विच वन विल बेटर। सो एक बार फॉलो करने का ट्राई कीजिए। और कल के लिए एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैं बोलता हूँ, देख लीजिए आपको दिस इज टुमारोज ऑप्शन स्ट्रैटेजी। सो व्हाट यू कैन डू इज टुमारो मॉर्निंग देख लीजिए आपको ये 36,900 का कॉल ऑप्शन 2 बेच सकते हैं और उसके साथ में आप 37,300 का एक कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए और 36,500 का और एक कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। सो इसमें टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड विल बी अराउंड 38,000। सो यू कैन सी हियर। और ये कॉम्बिनेशन में देख लीजिए आपको मैक्सिमम लॉस आपको 3,000 रुपीज है और प्रॉफिट आए तो इट विल बी मोर देन 6,500। सो 7,000 तक आपको प्रॉफिट आने का चांस है। सो 7,000 प्रॉफिट आपको ये एरिया में आता। सो इन दिस एरिया आपको ये लेवल पे देख लीजिए आपको 36,980 सो 900 से 950 के बीच में जो भी यहाँ पे एक्सपायर हो गए तो दिस विल बी योर प्रॉफिट। और देख लीजिए आपको इसका ब्रेक इवन लेवल है 36,627 और 37,173। तो ये दो लेवल के बीच में कहीं पे भी आपको एक्सपायर हो गए तो यू विल गेट सम प्रॉफिट। सो इसके नीचे गए तो आपको फिर लॉस होता, जो भी लॉस है यहाँ पे मैक्सिमम लॉस इतना ही होता। सो मार्केट 1000 पॉइंट नीचे गए तो भी आपको उतना ही लॉस होता, 1000 पॉइंट ऊपर गए तो उतना ही लॉस होता। सो इसको बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बोलते हैं। सो इसमें देख लीजिए वी आर सेलिंग 2 लॉट्स ऑफ 36,900 कॉल ऑप्शन और ऊपर का 400 पॉइंट्स का ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं और 400 पॉइंट्स का नीचे का आपको एक कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं। सो इसमें दैट इज द रीजन मैक्सिमम लॉस जो भी है फिक्स्ड है। सो वेदर मार्केट गोस अप और डाउन आल्सो सेम ये है। आपको फॉर एग्जांपल देख लीजिए आपको मॉर्निंग ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लेने के बाद में लेट अस से बाय 130 यू आर एट दिस लेवल 37,000 तक आपको आ गए तो देख लीजिए आपको आपका जो कुशन है जो भी आपका लेवल है वहाँ पे नजदीक आ जाते हैं। सो 37,100 आप क्रॉस करें तो क्या कर सकते हैं बोल तो वो टाइम में 37,000 और 37,400 36,600 का सेम बटरफ्लाई बना सकते हैं। सो ये -2 है और ये +1 है और ये +1 है, लॉट्स है ये। सो 37,000 का 2 लॉट बेचना है
और 37,600 का एक लॉट खरीद सकते हैं और 37,500 का 400 का और एक लॉट बाई कर सकते हैं। सो तब आपको क्या होता बोलते हो, ये डबल बटरफ्लाई एक स्ट्रक्चर आ जाता। सो 37,000 का ऊपर गए तो भी देख लीजिए आपको वो एरिया में अभी आपको प्रॉफिट आ जाता। सो मे बी 3,000 4,000। सो ये जो भी लॉस है यहाँ पे जो दिख रहा 37,173 के ऊपर गए तो सो वो लॉस आपको मिनिमाइज हो जाता। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी यू कैन मेक फॉर टुमारो। सो मॉर्निंग एक बार ये लीजिए, क्यों बोल तो अप ट्रेंडिंग जोन में है बैंक निफ्टी। सो नीचे जाके फिर एक बार ऊपर आने का चांस है। सो नीचे गैप डाउन हुआ तो भी ऊपर आता, नहीं तो गैप अप आने के बाद में आपको सेलिंग प्रेशर है तो नीचे आता। सो इन दिस एरिया में कभी भी ये जो एरिया में आपको एक्सपायरी हो गए तो अराउंड 7,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता आपको। सो एग्जैक्ट 7,000 नहीं मिलता, मे बी 3,000 4,000 5,000 डिपेंडिंग अपन द एक्सपायर लेवल। सो इसको आप यूज़ करने का ट्राई कीजिए, नहीं तो आपको ये जोन से क्रॉस हो गए तो डबल बटरफ्लाई भी आप कर सकते हैं। सो इसमें कुछ डाउट है तो ये स्ट्रैटेजी में डबल बटरफ्लाई कैसे बनाना बोल के कुछ डाउट है तो एक बार कॉल कीजिए, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई। और वी विल सी स्टॉक चार्ट्स नाउ। फर्स्ट चार्ट इज एशियन पेंट्स। सो एशियन पेंट्स का चार्ट पे देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था, दिस इज अ सेल सिग्नल। वो टाइम में देख लीजिए आपको फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग इज फाइन। सो रेड है, सो इसके नीचे वॉट एवर इज द लोएस्ट पॉइंट इसके नीचे शॉर्ट करना है। और वो टाइम में एचटीएफ इंडिकेटर आल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग। सो एचटीएफ इंडिकेटर कभी भी सपोर्ट किया तो दैट विल बी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। सो इसमें देख लीजिए कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर है और यहाँ पे देख लीजिए आपको एवरी पुल बैक में यू आर गेटिंग सेलिंग प्रेशर। सो कल भी पुल बैक मिल गए तो अप टू 2434 यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी डॉट स्टार्ट हो गया। सो एक बार पुल बैक मिल गया तो शॉर्ट करने के बाद में ये प्रॉब्ली इट में गोइंग डाउन ट्रेंडिंग जोन। सो निफ्टी ऊपर गए तो भी इसमें देर इज नो बाइंग प्रेशर। सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक टू शॉर्ट इफ यू गेट अ गैप ऑफ टुमारो, और अच्छा पुल बैक मिले तो भी इसमें शॉर्ट कीजिए। और नेक्स्ट चार्ट है स्कॉट्स। स्कॉट्स में भी आई थिंक सेल सिग्नल इज रनिंग। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको सेल सिग्नल चल रहा था, दिस इज अ सेल सिग्नल। और वो टाइम में फिल्टर तो ग्रीन है, सो वी विल नॉट टेक दैट सेल सिग्नल। सो फिल्टर रेड होना चाहिए। सो कभी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता वेट कीजिए, कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई होने के बाद में अपन ट्रेड लेना चाहिए, जल्दबाजी में आप ट्रेड मत लीजिए। सो इसमें देख लीजिए आपको फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग वाज सेटिस्फाइड समवेयर हियर। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको ये कैंडल पे आपको फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड। सो इसके नीचे अपना सेल ट्रिगर हो गया था। सो फ्रॉम देयर इट हैज गिवन वेरी गुड प्रॉफिट। सो एज ऑफ नाउ यू कैन सी एचटीएफ इंडिकेटर सपोर्टिंग, बॉक्स इज ओके और फिल्टर इज रेड, कंटिन्यूस रेड है, बीच में एक बार ग्रीन हुआ था। सो स्मॉल बाइंग प्रेशर है, सो फिल्टर रिप्रेजेंट्स बाइंग प्रेशर। सो इसमें और एक बार पुल बैक मिल गया तो अप टू 1399 यू कैन शॉर्ट अगेन। सो इसमें पुल बैक्स मस्ट बी शॉर्टेड। अभी तो ग्रे जोन है, सो इसमें डाउन ट्रेंडिंग जोन तो स्टार्ट नहीं हुआ। सो अनदर 10-15 रुपीज प्रॉब्ली इट में गिव यू वेरियस डॉट्स। सो वो आए तो दैट विल बी मच मोर कंफर्टेबल टू टेक शॉर्ट पोजीशन। और नेक्स्ट चार्ट है मदरसन सुमी। सो मदरसन सुमी देख लीजिए आपको ये स्टार परफॉर्मर है अपना लास्ट वीक का। सो इसमें देख लीजिए अपना एक बाय सिग्नल चल रहा था। सो ये बाय सिग्नल में यहाँ पे देख लीजिए आपको रिबन स्टार्ट हो गया। सो रिबन स्टार्ट होने के बाद में भी नाउ इट हैज गिवन यू अराउंड 60 रुपीज प्रॉफिट। सो 160 से 60 बोल तो कितना होता है आपको 16 3 40% का प्रॉफिट है। सो इसमें मे बी 35 to 40% का प्रॉफिट है। नाउ इवन नाउ इट इज लुकिंग स्ट्रांग। सो कंटिन्यूसली देख लीजिए आपको एचटीएफ सपोर्ट कर रहा और 3 बॉक्सेस ग्रीन है। सो एवरी पुल बैक में आपको बाइंग प्रेशर आ रहा। सो एक बार एग्जिट हो जाएगा, क्यों बोल तो निफ्टी सेलिंग में आ गया था। सो पुल बैक आने का चांस है। सो पुल बैक में आपको 1 to 3 पैटर्न मिल गए तो और एक बार लॉन्ग जा सकते हैं। बट जब आपको 40% का प्रॉफिट मिल गया तो एक बार एग्जिट होकर फिर री एंट्री कर लीजिए। सो विद दिस चार्ट प्रॉब्ली यू कैन अंडरस्टैंड नो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन्स इंडिकेटर। सो कभी भी आपको रिबन आ गए तो बड़ा ट्रेंड आने का चांस है। सो रिबन कहाँ पे आया था आपको, ये 160 जब अपना ये मदरसन सुमी 170 था। सो यहाँ पे देख लीजिए एग्जैक्ट प्राइस 172। सो 172 पे आपको देख लीजिए आपको इसका रिबन स्टार्ट हो गया था। सो वहां से कंटिन्यूसली गोइंग अप। सो ये जोन्स का जो इंडिकेटर है दिस एक्सट्रीमली यूजफुल एंड पावरफुल इंडिकेटर है। और नेक्स्ट चार्ट है टाइटन। सो टाइटन में देख लीजिए एक सेल सिग्नल चल रहा था, दिस इज अ सेल सिग्नल। सो ये एक्चुअली देख लीजिए इसका लो के नीचे सेल करना है। सो रिजल्ट का पहले के दिन दिस वाज मूवमेंट। सो अपना सेल ट्रिगर हो गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सो देख लीजिए आपको फ्रॉम देयर इट हैज गिवन यू वेरी गुड प्रॉफिट। और एज ऑफ नाउ देख लीजिए फिल्टर इज कंटिन्यूस रेड। सो सेलिंग प्रेशर है। सो इसमें एचटीएफ इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा, 2 बॉक्सेस रेड है। सो इसमें फर्स्ट थिंग क्या करना है, कल पुल बैक मिल गया तो इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए। और नेक्स्ट चार्ट है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में आई थिंक बाय सिग्नल इज रनिंग। एक बार देखेंगे बाय सिग्नल रन कर रहा, देख लीजिए आपको फ्रॉम हियर यू गॉट बाय सिग्नल। और
अभी फिल्टर तो रेड हो गया, कैंडल भी रेड हो गया, बॉक्स भी रेड हो गया, बट आपको एरो आना चाहिए। सो एरो आ गए तो कल मॉर्निंग ये डॉट वाला भी रेड हो गए तो वॉट एवर इज लोएस्ट पॉइंट उसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप हो गए सो है 2 दिन से। सो इफ यू गेट अ सेल सिग्नल इन दिस वन प्रॉब्ली इट विल गिव यू वेरी गुड डाउनफॉल। सो सेल सिग्नल आ गए तो अपना कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई होते ही अपन इसमें काम करना चाहिए। और नेक्स्ट चार्ट है डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डी में देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था, दिस इज अ सेल सिग्नल। सो वो टाइम में देख लीजिए आपको फिल्टर कैंडल एंड एवरीथिंग इज फाइन। सो इसका लो के नीचे आप शॉर्ट करना चाहिए। सो इसका लो से ऑलमोस्ट फ्रॉम 4800 नाउ इट हैज कम टू 4600। सो इसमें भी देख लीजिए आपको ऑलमोस्ट ये तो न्यूट्रल जोन में ही है। सो अनदर 30-40 रुपीज इट में गोइंग टू डाउन ट्रेंडिंग जोन। सो एक बार पुल बैक मिल गए तो ट्राई टू शॉर्ट दिस वन। 4700 विल बी वेरी गुड लेवल टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन। सो इसमें शॉर्ट करना चाहिए हर पुल बैक में, क्यों मुद्दों HTF इंडिकेटर इज सेल मोड। सो हर पुल बैक में आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। सो 1 मिनट्स में भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ये डॉट तक आए तो एक बार वेट कीजिए, नहीं तो ये 40 से 100 याद रख लीजिए। सो 100 रुपीज का पुल बैक मिल गया तो कल मॉर्निंग इसमें शॉर्ट कीजिए। और नेक्स्ट चार्ट है दिवी स्लैब। दिवी स्लैब में देख लीजिए आपको यू गॉट अ सेल सिग्नल हियर बट एक्चुअली इट वाज इन अप ट्रेंडिंग जोन। सो अप ट्रेंडिंग जोन में है तो ये सेल सिग्नल से काम नहीं चलता। सो अपन को X1 सिग्नल भी सेल सिग्नल देना चाहिए, तो HTF इंडिकेटर मस्ट सपोर्ट। सो HTF इंडिकेटर सपोर्ट यहाँ से आ गया। सो वॉट एवर इज द लोएस्ट पॉइंट हियर इसके नीचे आप शॉर्ट करना चाहिए। सो देख लीजिए आपको यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट इन दिस। और ऑसिलेटर भी 0 क्रॉस हो गया। सो एक बार पुल बैक आने का चांस है। सो 3675 तक आए तो और एक बार शॉर्ट कीजिए इसमें। सो इसमें HTF इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा था। सो एवरीथिंग इज फाइन दिस वन। फिल्टर इज रेड, कंटिन्यूसली बॉक्सेस भी रेड है। सो एक बार पुल बैक मिल गए तो इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। सो अभी अपन इंटरनेशनल चार्ट भी एक बार देखेंगे। दिस इज डॉ जोन्स चार्ट। डॉ जोन्स चार्ट में देख लीजिए आपको बाय सिग्नल चल रहा था, नाउ इट इज रेडी फॉर ए सेल सिग्नल। सो सेल सिग्नल तो आ गया और अपना देख लीजिए आपको ये ट्रेंडिंग जोन में है। सो अप ट्रेंडिंग जोन में सो आपको X1 भी मिल गया है। सो फिल्टर इज रेड बट आपको कैंडल्स रेड नहीं हो रहा, कैंडल बॉक्स रेड हो गए तो वॉट एवर इज द लोएस्ट पॉइंट इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। सो डॉ जोन्स में सेल ट्रिगर हो गए तो अपना मार्केट में भी सेल ट्रिगर हो जाता है। सो नैस्डैक में भी एक बार देखेंगे, नैस्डैक में भी रेडी है सिग्नल। सो देख लीजिए आपको सेल सिग्नल तो आ गया बट आपको X1 सिग्नल नहीं चलता, एक 2 आना चाहिए, नहीं तो HTF इंडिकेटर शुड सपोर्ट। सो नैस्डैक इज आल्सो ऑलमोस्ट रेडी फॉर ए फॉल। सो देखेंगे। सो इसके पहले भी बहुत बार रेडी था बट अल्टीमेट इट वाज गोइंग अप डाउ एंड नैस्डैक। सो दिस टाइम लेट अस सी वेदर दे विल ट्रिगर सेल पोजीशन और नॉट। अभी अपन एक बार गोल्ड देखेंगे। गोल्ड में सेल सिग्नल चल रहा था, दिस इज अ सेल सिग्नल। देख लीजिए आपको लास्ट वीक जब मैं वीडियो बनाया था इट वाज समवेयर हियर, आई टोल्ड यू टू शॉर्ट। सो again it has come down. So अभी डाउन ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया। सो एवरी पुल बैक मस्ट बी शॉर्टेड इन गोल्ड। सो पुल बैक मिल गए तो 1800 तक इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए। सो डाउन ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक या कमोडिटी जाने के बाद उतना इजीली ऊपर नहीं आता। सो वी शेप रिकवरी इज इम्पॉसिबल। सो हर पुल बैक में आपको सेलिंग पे चलाते रहता। सो पुल बैक मिल गए तो शॉर्ट कीजिए। और अभी अपन एक बार क्रूड भी देखेंगे। सो क्रूड ऑयल का चार्ट देख लीजिए आपको इसमें एक बाय सिग्नल चल रहा था। सो दिस वाज बाय सिग्नल, वहां से आपको अप ट्रेंडिंग जोन में है। सो बीच में यू गॉट अ सेल सिग्नल बट दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो। सो ये भी वैलिड नहीं है, दैट इज कंटिन्यूइंग सिग्नल। सो नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, बट यहाँ पे देख लीजिए आपको पुराना सिग्नल चल रहा। सो इसमें देयर इज नो एंट्री हियर, नो एंट्री हियर। सो हर पुल बैक में यू कैन टेक लॉन्ग पोजीशन क्रूड ऑयल। सो लास्ट 1 वीक का पहले से मैं बोल रहा कि क्रूड ऑयल में टच $60। सो कभी भी किसी भी स्टॉक या कमोडिटी ऐसा बुलिश रिबन में है तो एवरी पुल बैक में आपको बाइंग पे चलाते रहता। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग क्रूड ऑयल। सो नेक्स्ट वीडियो में विल ट्राई टू कवर मेनी चार्ट्स। टुडे आई हैव गॉट सम ट्रेनिंग्स, दैट इज द रीजन वी विल एंड अप दिस वीडियो हियर। एंड एवरी वीडियो में देख लीजिए हमारा जो भी वीडियो आता आपको यूजफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मिलता, कुछ टाइम पास मटेरियल नहीं मिलता आपको। जो भी फ्री सॉफ्टवेयर इंटरनेट में मिलते हैं उसको हम नहीं दिखाते। सो जो भी हमारा खुद का जो बनाए हुए सॉफ्टवेयर है दैट इटसेल्फ विल शो। सो आपको इंटरेस्ट है तो आपको यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर वी अपलोड वीडियोस। और हमारा वेबसाइट है livetrades.com, एक बार विजिट कीजिए, हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज है। सो बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम इज और स्पेशलिटी। सो बैंक निफ्टी में आप इंट्राडे में काम करने वाले हैं या पोजीशन में भी काम करने वाला है तो वी हैव गॉट सेपरेट कोर्सेज। सो इंट्राडे में आवर टारगेट इज अराउंड 70 to 100 पॉइंट्स। सो आपको इंटरेस्ट है तो हमारा इंट्राडे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। सो दैट विल बी मनी मेकिंग मिशन फॉर एवरीबॉडी। आपको इंटरेस्ट है तो ज्वाइन हो जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।